और वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार अलवर के विकास को सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने तेज गति प्रदान की है। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार उन्होंने रेलवे की समस्याओं पर विशेष फोकस किया है। यही कारण है कि अलवर के काली मोरी पर अंडरपास का कार्य तेज रफ्तार से हुआ है, जो लंबे समय से अटका हुआ था। साथ ही राठ नगर में डबल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा काली मोरी अंडरपास से भी पटरी पार के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। इसके अलावा अलवर रेलवे स्टेशन पर भी 111 करोड़ रुपए की लागत से अनेक कार्य हो रहे हैं। वहीं खैरथल और राजगढ़ में भी कई ट्रेनों का ठहराव आरंभ हुआ है। साथ ही रामगढ़ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। सर, अलवर में जिस तरह से विकास की गति चल रही है, टेलको सर्किल पर राठ नगर में जो पुल बन रहा है जी, और एक अंडरपास काली मोरी को बन रहा है, आपको लगता है कि शहर के ये जो बड़ी समस्याएं थी, इसका समाधान अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सहयोग से और उनके प्रयासों से हुआ है? आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के कदम अलवर की इस धरती पर पड़े हैं, तब से अलवर में विकास के कार्यों की गंगा सी बह निकली है। चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लें, शैक्षिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे रोड के रूप में, चाहे अन्य किसी भी उसमें, वन क्षेत्रों में भी, चूंकि वो तो उसके मंत्री हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा, ये जो राठनगर क्षेत्र वाला जो हमारा डबल फाटक पर जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, ये भी माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के प्रयासों का एक सफल परिणाम है। अलवर में पहली बार डबल रोड वाला डबल ओवरब्रिज बन रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था ओवरब्रिज बने, लेकिन वो सब सिंगल वाले हैं। जो दाऊदपुर के ऊपर बन रहा था, मंडी के ऊपर वाला, वो भी बाद में डबल हुआ है, पहले वो भी सिंगल ही था। लेकिन ये अलवर में पहली बार हो रहा है जब दोनों ओर से डबल लाइन चलते हुए, कहना चाहिए 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है। ये माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के ही कार्यों का, उनके प्रयासों का सफल परिणाम है। सर, अच्छा और उच्च क्वालिटी का निर्माण हो, ये बड़ी बात है। इससे पहले भी जिस तरह से तिजारा फाटक पर बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई समस्या रहती है। वो जितनी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाई, कहीं टपकता है, कहीं टूटता है, कहीं गिरता है। लेकिन ये इस पुल की अभी तक क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आपको लग रहा है कि शहर की ये बड़ी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा? बिल्कुल जल्द हो। शहर की सभी समस्याओं को हल करने में हमारे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी जी तोड़ कोशिश और पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि दोनों ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिसका भी अलवर को भरपूर फायदा मिल रहा है। अभी तो जैसे आपने कहा कि राठनगर वाला, मैं इसके साथ ही एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि काली मोरी का जो अंडरपास था, ये भी एक बड़ी समस्या थी। शहर बीच में से लाइन जाने की वजह से शहर 2 भागों में विभक्त हो गया था। जैसा कि आपने खुद ने भी, अपन बोलते हैं पटरी के इस पार और पटरी के उस पार। तो इन दोनों को जीवंत बनाने के लिए, शहर को एक बनाने के लिए, ये दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए अभी काली मोरी माननीय विधायक महोदय और हमारे राज्य में मंत्री संजय शर्मा जी के भी प्रयासों से ये काली मोरी का भी जो अंडरपास है, ये भी बन रहा है। और अंडरपास बनने के बाद में शहर में लोगों को, शहर के यात्रियों को एक ओर से दूसरी ओर जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। अभी तो जैसे पुलिया बनी रही है, लेकिन पुलिया का एक नियम है, क्योंकि पुलिया थोड़ी रेलवे लाइन से आगे जाके नीचे उतरती है, क्योंकि इसका एलिवेशन होता है। तो आदमी को पहले उतना ही चढ़ना पड़ता है और फिर उतना ही वापस आना पड़ता है। जैसे ये काली मोरी पे अपना मोती नगर क्षेत्र कोई लो, तो यदि इसमें जाने के लिए आदमी को पहले पुलिया पार करके लगभग 100-200 मीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर 100-200 मीटर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अंडरपास बन जाता है तो कहीं नहीं चलना, केवल पुलिया के अंदर घुसना है और पटरी पार करके नीचे के नीचे अंडरपास से हम मोती नगर में पहुंच जाएंगे। सर, आपको लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह यादव पहले सांसद बने, लेकिन सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री बन गए, तो केंद्रीय मंत्री का बड़ा प्रभाव होता है और भूपेंद्र का तो वैसे ही पार्टी में बड़ा स्थान है। तो आपको लगता है इसी के कारण रेलवे को 111 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए? निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आदरणीय भाई साहब। जब से मैंने कहा ना, जैसे कि पहले जब से भूपेंद्र जी भाई साहब के कदम इस अलवर की धरती पर पड़े हैं, तब से अलवर में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप रेलवे की बात कीजिए, उस दिन कार्यक्रम स्थगित हो गया, वो हो गया था, वीसी के द्वारा ही हुआ। माननीय मंत्री महोदय को, रेल मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भूपेंद्र जी भाई साहब ने विशेष आग्रह किया और उन दोनों ने अपनी सहमति भी दे दी।
अलवर के स्टेशन पर आने की, किंतु किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम अपने अपने स्थान से वीसी के माध्यम से हुआ। अलवर को 111 करोड़ रुपए की मदद मिली है। अलवर के स्टेशन का, अलवर के प्लेटफॉर्म का ऐसा विकास हो रहा है, एस्केलेटर लग रहे हैं, लिफ्ट लग रही है, ऊपर आश्रय स्थल बन रहे हैं, रेस्ट रूम बन रहे हैं। अलवर के दोनों ओर एक प्लेटफॉर्म ऐसा सुनने को मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म और बन रहा है और चौड़ाई हो रही है।